आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हनीमून। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हनी और मून जो होते हैं वो दोनों छत के ऊपर खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ प्लान और मशवरा कर रहे होते हैं। ठीक है, हनी कहती फिर क्या प्रोग्राम है बताओ। ठीक है, मून कहता कि आज रात निकल चलते हैं। ठीक है, हनी कहती नहीं नहीं अभी नहीं। ठीक है, वो कहता कि अगर इन लोगों ने हमारे साथ कोई ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो निकल जाएंगे हम यहाँ से। दूसरी तरफ उसका भाई मून का जो होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है। कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से परेशान परेशान देख रहा हूँ। मून क्या बात है, मुझे बताओ। तुमने ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं देखी, लेकिन मैंने कल तुम्हें और आज भी तुम्हें नोट किया है कि तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रही हो। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं अभी के अभी सॉल्व कर देता हूँ। मून कहता नहीं भाई कोई मसला नहीं है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो और जाओ। ठीक है, अब हनी जो होती है अपनी भाभी को टपका रही होती है कि मैं पूछूं कि भाभी किस किस्म का बंदा चाहती थी। जब उसकी फूफो जवान थी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जवानी थी। ठीक है, उसकी फूफो बताती कि आशिक तो तेरी फूफो के बहुत ज़्यादा फिरते थे, लेकिन फिर मैंने शादी नहीं की। ठीक है, मेरा दिल ही नहीं चाहा शादी करने को। मैंने सोचा क्या करनी ऐसी शादी। तो हनी कहती फूफो आप मेरे साथ खड़ी हो ना, स्टैंड ले, मैंने मून से शादी करनी है। ठीक है, उसकी फूफो सुनते ही बेहोश हो जाती। कहती अगर तेरे बाबा को इस बारे में पता चल गया ना तो घर में वो बचा आएगा कि जो तूने पहले ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। ठीक है, तो हनी कहती इसी बात का तो डर है, इसी बात का तो मसला खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो कहती कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है फूफो आप मुझे बताएं। तो उसकी पप्पो कहती बेटा फ़िलहाल तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी कि चुपचाप सो जाओ, इसके अलावा और कुछ मत करना। ठीक है, वरना ये तुम्हारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है और मेरे लिए भी। तुम मुझे भी जलील करवाओगी और ख़ुद भी जलील होगी, और मैं इसीलिए तुम्हें सजेशन देती हूँ कि चुपचाप खामोशी के साथ सो जाओ। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है और मेरे लिए भी यही अच्छा है। ठीक है, तो वो कहती जी फुप्पो सोना ही पड़ेगा और इसके अलावा मुझे लगता है कुछ हो भी नहीं सकता इस घर में। तो उसकी फुप्पो कहती जी जी बेटा कुछ नहीं हो सकता इस घर में, तो तुम्हें मैं कह रही हूँ कि चुपचाप सो जाओ। ठीक है, उसकी फूफो उसको सोने का हुक्म दे देती है और ख़ुद अपने इश्क और प्यार और मोहब्बत की दास्तान जो जवानी के वक्त उसने स्टार्ट की थी उसको लेके बैठ जाती है। ठीक है, कि मैंने किस वक्त उस वक्त किस तरह यानी कि ये जोश वाला और होश वाला मुकदमा लड़ा था। ठीक है, दूसरी तरफ मून जो होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि अगर मेरे घर वालों ने कोई ऐसा फड्डा डालने की कोशिश की या मेरी शादी किसी और के साथ करवाने की कोशिश की तो मैं किसी भी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं करूँगा और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ करूँगा, हनी के साथ। हनी के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। इस बात के ऊपर मून ने अपने घर में अपने वालिद से मार भी खाई होती है और अपनी पिटाई भी करवाई होती है, लेकिन फिर भी डट के खड़ा है। पता नहीं उसको किस चीज़ ने खड़ा किया हुआ है। ठीक है, मून के वालिद ने मून के मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा था। ठीक है, लेकिन मून को फिर भी अकल नहीं आती, क्योंकि अकल वाला तो पुर्जा ही नहीं है। अकल वाला पुर्जा होता तो ये सब काम क्यों होता। ठीक है, इसीलिए तो उसको अकल नहीं आ रही। ठीक है, वो होश खो बैठा है। मून जो होता है हंस रहा होता है, उसका जो साथ फ्री मशवरा देने वाला बिल्ला होता है ना, वो भी यही बात समझाता है कि मून भाई आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, गलत गलत मशवरे देता रहता है। ठीक है, हनी और उसकी बहन दोनों लेटी होती हैं। ठीक है, वो अपने वालिद को देख के लेट जाती हैं, वरना तो वैसे तो वो जाग रही होती हैं, हकीकतन सोई नहीं होती। ठीक है, तो हनी का वालिद आकर उनको आवाज़ देता है और कहता है कि देखो मेरी बच्चियाँ कितनी खुशनसीब और खुशकिस्मत हैं। ठीक है, खुश मिजाज है कि वो सोई हुई हैं। ठीक है, यानी कि हनी की वालिद को समझा रहा होता है कि मेरी बेटियों की तरफ को उंगली मत उठाए। तो अचानक उसकी नज़र कैमरे पे पड़ जाती है। कहता है कि ये मेरा कैमरा इधर किसने रखा है। ठीक है, मैं इसे काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ, ये मुझे मिल नहीं रहा था। चलो शुक्र है आज मिल गया। ठीक है, तो अभी उसका क्या पता था कि उसके अंदर क्या है। मून जो होता है ना, वो भी बेचारा छत के ऊपर लेटा होता है, उसको भी कोई चीज़ तंग कर रही होती है बार बार। पता नहीं वो हनी का इश्क ही होता है जो उसका बार बार तंग कर रहा होता है। इसीलिए मून जो होता है ना, वो और कोई बात नहीं करना चाहता, वो बस यही चाहता है कि मेरी शादी जो है ना जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, मेरा भी काम हो जाए। शबीर साहब जो होते हैं अपनी बच्चियों के वाले से बड़े खुश मिजाज होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी बच्चियाँ अता की हैं, यानी बेटियाँ दी हैं। ठीक है, ना तो किसी से लड़ती हैं ना झगड़ती हैं, खुश मिजाज रहती हैं, खुश तबीयत रहती हैं। ठीक है, यही है इनके लिए अच्छा असूल और अच्छा और फ़ायदेमंद असूल है। ठीक है, तो उसको क्या पता हकीकतन कि उसकी बेटियों को मेन मसला जो चल रहा है वो कौन सा है। ठीक है, वो शबीर साहब तो बस ऐसे ही अपने काम से काम रखने की गर्ज से बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकतन उनको अगर पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करें, क्योंकि उनको गुस्सा बनता भी है, जायज़ भी है और हक पर भी है। बिल्ला जो होता है ना, वो कहता है कि मुँह भाई मैं तो कहता हूँ आप फटाफट से जाएं उधर से उसको निकाल लें। ठीक है, धनी को और निकाल के भगा के ले जाएं। ठीक है,
तो इसी बात के ऊपर मून जो होता है बिल्ले के मुंह पे एक थप्पड़ दे मारता, कहता तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, ठीक है। अभी मुझे सोचने दे के भगाना किस तरह है। आखिर बार अमल फिर भी बिल्ले की बात पे किया, लेकिन बिल्ले के मुंह पे थप्पड़ मारना भी ज़रूरी था। मून जो होता है ना वो बस इसी बेचारा फहमी में वहमो गुमान में गुम होता है कि मैं इसको किस तरह लेके जाऊँ। उसको इसी चीज़ का पता नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि मैं इसके साथ करूँ क्या, ये किस तरह इसको मैं लेके जाऊँ, ठीक है। उसकी जो दादी होती है ना वो थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मून जो होता है किसी की बात समझने की कोशिश नहीं करता और ना ही वो करेगा, क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं है और ना वो किसी भी किस्म से को बात सुनना चाहता। उसकी दादी कहती बेटा टेंशन मत ले, ठीक है, लेकिन मैं एक बात तुझे पहले कह दूं कि उस लड़की का पीछा छोड़ दे, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा यही है। तो मून कहता दादी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, ठीक है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अगर आप भी सुन लें मैं आपको बता दिया फाइनल डिसीजन, ठीक है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो उसकी दादी कहती है अच्छा बेटा अगर तू नहीं टलता तो कोई बात नहीं, तेरा बाबा जो था वो भी नहीं टलता था, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि छोड़ दो इसका पीछा, जानबूझकर जलील मत हो, ना आप हो जलील होने की कोशिश करो और ना हमें ही जलील करने को दो। मून कहता है बिल्ले बता भाई कोई तो सजेशन दे। बिल्ला कहता है मून भाई मैं आपको जब सजेशन देता हूँ आप कौन सा मेरी बात मानते हैं। वो कहता है नहीं इस दफ़ा मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बोलो क्या सजेशन देते हैं। वो कहता है भाई ये सजेशन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ आपके लिए ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है, वरना बाद में ये ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाएगी, आप फिर देखते रह जाएंगे। मून जो होता है कहता मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में थोड़ा दम है, ठीक है। तो वो कहता है जी भाईजान थोड़ा नहीं पूरा दम है, पूरा बटा पूरा दम है, आप इस बात की टेंशन मत लें, ठीक है। मून का भाई जो होता है ना वो भी सोच रहा होता है कि मून आजकल किन वहमो गुमान में गुम रहता है, मुझे खुद उसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। उसकी दादी जो होती है ना मून के भाई को कहती है कि तू मून का पता किया कर किधर जाता है किधर आता है, ठीक है, मुझे खुद इस लड़के की समझ नहीं आ रही है क्या करता फिरता है। मून को कोई नहीं बस एक्टिंग का शौक़ होता है फिल्में और ड्रामों का, ठीक है, और बस इसी शौक़ का करते करते उसको बस हनी के शौक़ भी पड़ जाता है। अब घर में सब लोग खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, कबीर साहब जो होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, बेचारे खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ से कबीर साहब की बेगम जो होती है ना वो कहती बैठे 2 मिनट में अभी लेके आती हूँ खाना आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो मून का भाई भी वहाँ मौजूद होता है। कबीर साहब बाद में मून का भाई दुकान पे चला जाता है, शबीर साहब आकर वहाँ पे आर्डर देने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी को लोग देखने के लिए आ रहे हैं तो इतनी देखें चावलों की, इतनी बिरयानी की, इतनी यानी कि पूरा जो है ना सेटअप लगा लेते हैं, ठीक है, क्या हमें इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। हनी की बहन जो होती है ना वो बड़ी चालाक है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस वगैरह करती रहती है। उसने अपने हाथ में ग्लास पकड़ा होता है और किसी न किसी चीज़ की तरफ माइल होने की कोशिश करती है। एवं ही बस फारग टाइम कोई बात ना मिले तो या कोई काम ना मिले तो बस किसी न किसी काम को कर लेने की कोशिश में मसरूफ़ रहती है। मैं ये काम कर लूँ तो फिर क्या ही होगा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है और टाइम पास तो करेगा ही। मून का भाई जो होता है ना वो भी वहाँ पे दुकान पे ही मौजूद होता है। शबीर साहब उनको बहुत बड़ा आर्डर दे चुके हैं, पता नहीं वो कंप्लीट भी कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। वो मून को फ़ोन करके बुलाता है, लेकिन मून जो होता है ना वहाँ पे जब आता है तो बड़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा होता है, क्योंकि आगे से मून का अब्बा दुकान पे आके बैठ चुका होता है, ठीक है। इसलिए फिर मून का भाई उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, अब अब्बा जी आ गए हैं, वो आकर खुद ही मैनेज कर लेंगे। कहता है जी मुझे नज़र आ रहा है कि अब्बा जी ने अब खुद ही मैनेज कर लेना है, ठीक है, अब्बा ना हो गया पता नहीं ये क्या है, ठीक है। तो मून आता है दोबारा, बिल्ला जो होता है उससे आने से पहले उसके कमरे में मौजूद होता है। मून कहता है तू इस कमरे की जान मत छोड़ना, ठीक है, बता अब क्या हुक्म है मेरे लिए, ठीक है। बिल्ला कहता है कि भाई जी आपके लिए यही हुक्म है। यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है, उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामाज भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है, यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है उसकी बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है, मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है।
इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना, बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी। तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना, वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना, इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना, यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती लड़की, कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख़्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ।
तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है, शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है।
कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है। तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है। मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है। अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है। वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है। ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है। वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है। दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है। अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना, अच्छा सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना चले जाता है वही ड्रामा पास होता है, उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं, ठीक है। वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं, ठीक है।
वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। ये कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो, ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा, सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसमें ना टलने वाला नहीं होता, ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती, शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है, ठीक है। हनी को जितने भी मशवरे दिए जाते हैं ना या जो कुछ भी हनी के साथ होता है या करवाया जाता है वो सारा कुछ हनी की फूफी की तरफ से होता है, ठीक है। वही उसको मशवरे देने वाली है, वही उससे सारे काम करवाने वाली है। उसकी अम्मी एक दो मरतबा हनी की कहती है हनी के फूफो को कि खुदा का खौफ करो, ठीक है, खुद तो तुमने शादी नहीं की, अब हनी का बेड़ा मत बिठा देना, ठीक है। ये भी बाद में आखड़ी ना फिरे कि मैंने शादी नहीं करवानी है, शादी नहीं करवानी, ठीक है, या न्याय मसला खड़ा हो जाए। समझ आ रही है ना तुम्हें? वो कहती जी भाभी मुझे समझ आ रही है, आप टेंशन मत लें, ठीक है, हनी की शादी होगी और हर सूरत होगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हनी असल में चाहती क्या है। हनी की शादी जिधर हनी चाहती है उधर इसकी शादी होनी चाहिए वरना ये तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कहती है अच्छा उधर ही होगी जहाँ पापा हनी चाहती है, ठीक है। अब तो हनी जो है वो भी खुश फिर रही होती है कि मेरे साथ मेरी पप्पो जो है वो स्टैंड लिए खड़ी है, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि पप्पो का स्टैंड कमज़ोर है, कहीं भी किसी वक्त टूट सकता है, ठीक है। इसीलिए पप्पो पे ट्रस्ट मत करो।